अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस स्टैट। माय नेम इज़ सर ताहिर। डी स्टूडेंट, जैसा कि पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल बेटा जो डिस्कशन चल रही है इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4 है आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए अब्दुल्ला साहब की बुक में से हम डिस्कशन चल रही है। माशाल्लाह आज 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन हम आप सामने वाइट बोर्ड पे करेंगे और 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा। और जो होमवर्क दिया है वो तीनों जो मेथड है वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, मीन, मीडियन और साथ में आपने चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। तो आज जो डिस्कस करूंगा नया टॉपिक है। आज जो न्यू एक टॉपिक डिस्कस करना है वो है ज्योमेट्रिक्स मीन। वो कैसे कैलकुलेट करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस लेक्चर में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन मैं बताता हूँ 4.17 से लेकर 4.29 3 क्वेश्चन ये हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन 4.27 4.28 2 क्वेश्चन मैं सामने करूंगा। मैं क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ। अब्दुल्ला साहब की बुक है, पेज नंबर मेरे पास है 134 4.24 है। प्राइस इंडेक्स नंबर टेकिंग 9080 हैज़ बेस यूज। अब जो कैलकुलेट करना है जो इंडेक्स नंबर उसने दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर को 1980 का से लेकर 1984 तक, और इसके अंदर जो कैलकुलेट करना है वो है मीन, मीडियन, हैज़ ऑन एवरेज। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक्स मीन एंड हैज़ ऑन एवरेज, इस 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, मीन, मीडियन और एवरेज को। मीन का भी डिस्कशन हमने यूट्यूब में मौजूद है, लेक्चर मेरा मीडियन का मौजूद है बेटा यूट्यूब पे। और आज जो डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस लेक्चर की वो है आपके पास ज्योमेट्रिक्स मीन, इसको कैलकुलेट हमने कैसे करना है। चलते हैं बेटा अपने लेक्चर की तरफ जो हम डिस्कस करेंगे आपसे। उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1980 से लेकर 1984 तक, ठीक है। और ये वीट, राइस, कॉटन और शुगर इसकी सारी वैल्यू दी गई है। आपको पता है कि जब आपने मीन निकालना होता है, मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका टोटल निकालना पड़ता है, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना, प्राइस इंडेक्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था P(n) मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P0। ऊपर आपके पास जो आती है वो आपके पास करंट ईयर आती है, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, डिवाइड आप किससे करते हो, आपके पास जो प्रीवियस होता है, ठीक है जी, प्राइस, उससे हम उससे डिवाइड करते हैं। चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो मैंने राइस का निकालना है, प्राइस इंडेक्स का जो हम निकालना फार्मूला P(0) इक्वल टू P(n) मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P0 बेटा। इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो बेस ईयर है वो आपके पास कौन सा है, ये आपके पास है 60 है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100 आ जाएगा। यही बेस है, यही करंट ईयर और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आगे आपके पास ये बेस हो जाएगा, ये करंट ईयर। करंट ईयर आपको पता है कि ऊपर आती है 65 मल्टीप्लाई बाय 100, मैं वीट की निकाल रहा हूँ और डिवाइड करूँगा मैं 60 के साथ, ठीक हो गया बेटा। फिर आगे 72 ये मेरे पास कौन सा करंट ईयर है, मल्टीप्लाई बाय ये 100 और डिवाइडेड बाय जो करंट ईयर है मेरे पास वो करंट बेस ईयर जो है वो 60 बेटा, बेस ईयर ये आ जाएगा आपके पास। फिर आगे करंट ईयर आपके पास ये है 80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 बेटा, ये 60 लिख देंगे। लास्ट है 85 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। अब इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे जी। तो इसका आंसर मेरे पास मैंने कैलकुलेट किया हुआ है टाइम को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास है 108.33। नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर आएगा 120, थर्ड में हमारे पास आंसर आएगा 133.33 और लास्ट है 141.6 and 7, ठीक हो गया। इसी तरह हमने प्राइस का निकालना है, तो यही आपकी बेस है, यही आपका करंट ईयर है, तो यही करेंगे 130 डिवाइडेड 130 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आंसर कितना आ जाएगा 100 बेटा। फिर ये करंट ईयर है 150 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे डिवाइडेड बाय जो बेस है 130,
ये 130 आ जाए। फार्मूला बेटा ये मैंने आपको बता चुका। हम क्या निकालें, प्राइस रिलेटिव या प्राइस इंडेक्स। आगे आपके पास 160 करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बेस ईयर 130 बेटा, ये 130 आ जाएगा, इक्वल लगा लिया। फिर आगे 200 आपके पास कौन सा जी, करंट ईयर डिवाइडेड बाय 130 बेस ईयर इक्वल, ये करंट ईयर। अब 240 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130, ये इक्वल, ये 130 बेटा। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको दोनों को, इसको मल्टीप्लाई के 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 130 किया तो आंसर आपके पास आएगा 115.3 and 8। 160 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 130 किया तो आंसर आएगा आपके पास 123.08, ठीक है, 0.08। फिर आगे चलेंगे, आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 130 करेंगे तो आंसर आएगा 153.85। लास्ट जो आंसर आएगा 184.61, ठीक है जी। ये राइस का प्राइस इंडेक्स आ गया। और फिर कॉटन का निकालना है जी। यहाँ पे कॉटन यही बेस, यही उसका करंट ईयर 120 डिवाइड 120 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100 बेटा। फिर ये करंट ईयर है 480 डिवाइडेड बाय बेस कितना है जी, 420 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। फिर आगे करंट ईयर 450 और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 420, यही बेस ईयर। फिर आगे चलते हैं, करंट ईयर है 584 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे तो आंसर है जी 420। ये करंट ईयर 620 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 420 बेटा। अब इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे 180 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 420 तो आंसर आएगा मेरे पास 114.28, ठीक है जी, 11.28 बेटा। इसको निशान लगा लेते हैं जी। अब स्पेस इतनी नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी और थोड़ी सी जगह पे हम ये मुकम्मल कर रहे हैं जी बेटा। ओके जी, अब आगे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 128.57, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 139.05, ठीक है जी, 0.05। और लास्ट का जो आंसर आएगा 147.62, ठीक है जी। अब शुगर का निकालना है। शुगर का भी ऐसी है, यही करंट है, यही बेस ईयर है 260 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा, ये 100 आ जाएगा। ओके, ये करंट ईयर है 280 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 260, ये बेस ईयर। फिर करंट ईयर कितना जी, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 260। करंट ईयर 450 मल्टीप्लाई बाय 100। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई है, क्योंकि मेरा हर लेक्चर के अंदर ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे माशाल्लाह काफ़ी लेक्चर इस पे मौजूद हैं। ओके जी, आगे क्या है जी, 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 260। और सीक्वेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ। जो आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट है, अब्दुल्ला साहब की जो बुक पढ़ते हैं, उनके लिए सारे लेक्चर मैं माशाल्लाह कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा। एक कोई होमवर्क देता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम होती है उसको मैं डिस्कशन भी कर देता हूँ स्टूडेंट के साथ। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर बेटा हमारे पास है 1076.69 और दूसरे का आंसर होएगा 115.38। नेक्स्ट आंसर होगा 132.69 और लास्ट का आंसर है 138.46। ये था, हमने प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया। किस तरह कैलकुलेट किया मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ बेटा, कि हमने यहाँ से फार्मूला पढ़ा था PON इक्वल है PN मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड P0। ये आपके पास कौन सा होगा, ये करंट ईयर, ये आपके पास बेस ईयर होएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आपका पास होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे
कि ये अगर आपके पास शुगर का आपने निकालना प्राइस इंडेक्स, तो ये आपके पास करंट है, यही आपके पास बेस ईयर पहले क्वेश्चन के अंदर पहला जो स्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जब हम कैलकुलेट करेंगे शुगर की वैल्यू को, ये आपके पास करंट ईयर हो जाएगा, ये बेस ईयर हो जाएगा, मल्टीपल 100 से करेंगे। इस तरह मैंने सारा कैलकुलेट बेटा कर लिया। अब मैंने क्या करना है, टोटल करना है इन सब की जो अमाउंट आई है। मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूँ कि आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है मीन को। अब इसका टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये सपोज आपके पास 100 यानी कि यहाँ मिली, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास प्राइस इंडेक्स के हैं 3 वैल्यू हैं, 100 100 100 100, शुगर की है, राइस की है, कॉटन की है और वीट की है। सबको आपने ऐड कर लेना है। 600 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 फिर 100 बेटा, इन सब को ऐड कर लेंगे। और नंबर ऑफ वैल्यू पे कितने हैं हमारे पास है जी कमोडिटी 1 2 3 4, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। ये होगा 400 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 100। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास मीन है बेटा वो क्या होती है, आपके पास 100 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये मीन का आपको समझ आ गई। फिर आगे आपके पास ये डिजिट है 108.33, उसके बाद 11.5.38 है, फिर 114.28 है और लास्ट है 107.69 है। इनका आप सम करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 11.42, ठीक है। फिर आगे आपने क्या करना है, 120 और ये वैल्यू 123.08 और साथ में 128.57 और ये वैल्यू है 11.5.38। इनको आपने सम करना है और नंबर ऑफ वैल्यू यानी कि 4 है आपके पास कमोडिटी, इस पर डिवाइड करेंगे 4 पे, तो आपके पास आंसर आएगा आंसर आएगा जी 121.75, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है जी आपके पास वीट की वैल्यू है 133.33, फिर आगे 153.85, फिर नेक्स्ट है 139.05 और फिर आपके पास 133.69। इन सब को ऐड करोगे और 4 पे डिवाइड करोगे, आंसर आपके पास आएगा 139.72, ठीक हो गया बेटा। फिर आगे नेक्स्ट है आपके पास है 141.67, 184.61, 187.62 और 138.46। इसको आप सम करोगे और 4 पे डिवाइड करोगे, आंसर आपके पास आएगा 153.09, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या हो गया, मीन हो गया। अब हमने मीडियन को कैलकुलेट करा जी। मीडियन को पहले पिछले लेक्चर के अंदर बताया था मैंने कि आपने सबसे पहले ये जो आपको प्राइस इंडेक्स नंबर 1 निकला है उसको पहले आप अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद उसको फिर आप देखेंगे कौन सी वैल्यू। अब 4 हमारे पास है जी वैल्यू, 100 है, 100 है, 100 है, 100। इनको अरेंज करेंगे, डेफिनेट है तीनों चारों जो 100 है, तो 100 तो फिर 100 रहेगी, तो इसका क्या आ जाएगा, यानी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं। मीडियन के लिए आपको पता है कि 100 है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि अरेंज तो 100 ही है ना सारी वैल्यू, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ इसको। तो इसमें से ये वैल्यू जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो ले लेंगे आप, और अगर ये सेंटर वाली वैल्यू 100 है तो ऐड करेंगे 202 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये मीन आ जाएगा। जब 2 वैल्यू आ जाती है फिर 2 पे डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे 100 बेटा मीडियन आ जाएगा, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट जी, नेक्स्ट के अंदर मीडियन को मैं यहाँ पे इसको रेज करता हूँ जी, इसको रेज करता हूँ जी मीडियन निकालने के लिए कि क्या निकालना जी, मीडियन। अब मीडियन में नेक्स्ट का जो निकालना है वो देख लें आप कि मीडियन निकालना है नेक्स्ट वैल्यू का कैसे कैलकुलेट करना बेटा। यहाँ से ये डिजिट है 108.33, 108.33। नेक्स्ट डिजिट है बेटा हमारे पास 115.38। फिर नेक्स्ट आपके पास है ये 114.28 और जो लास्ट बनती है वो ये है 107.69 बेटा, ठीक है। ये आगे पीछे हुए मगर आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ें। अब एवरेज की निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा जी। अरेंज कर लेते हैं जी, जो बड़ी वैल्यू है
वो पहले, उसके बाद छोटी छोटी वैल्यू आती चली जाएगी। अब इसमें बड़ी वैल्यू जो है, ग्रेटर वैल्यू है, वो है 150.38 और यहाँ पर है जी 114.28। ठीक हो गया, ओके जी। अब इससे ये हो गया, ये दो वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू 8 वाली लिखेंगे 1108.33 और इससे छोटी है 114.28। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई यहाँ तक। अब आपने इसके अंदर से मीडियन निकालना बेटा। अब मीडियन कैसे निकालेंगे आप, तो मीडियन निकालने के लिए आप देखो ये वैल्यू आपके पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। और जो सेंटर में दो वैल्यू जो बची है आपको, इसका आप क्या करोगे, सम करोगे। क्या सम है, ये होगा 1104.28 प्लस 108.33। अगर मिसाल दिया कि आपके पास 3 डिजिट हो, ये ना हो 1104.28 ना हो, यहाँ तक डिजिट हो, तो आप क्या लोगे, ये सेंटर वाली आपके पास क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। अब 4 वैल्यू से 2 वाली जो होगी सेंटर वाली, वो क्या हो जाएगी, मीडियन। इनको सम करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आएगा 11.85। ठीक है बेटा। और इस तरह आगे की तरफ मूव करते हैं। मीडियन, जो तीसरा मीडियन निकालना है, इसका प्राइस इंडेक्स का, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको रेज करते हैं जी, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट पार्ट के अंदर है हमारे पास, सॉरी फॉर दैट जी। अब देखें जी, यहाँ पे 120 एक आपके पास है मीडियन 120 बेटा, और नेक्स्ट है आपके पास 123.08, नेक्स्ट है आपके पास 128.57, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ये तीसरा ये वाला 115.38 बेटा। ये 3 डार्क पार्टीशन है, ठीक है जी, ओके जी। अब तीसरा मीडियम निकालना हमने, तो हमने पहले अरेंज करना है। अरेंज की तरफ चलते हैं, अरेंज। अब सबसे ग्रेटर जो वैल्यू है 128 है बेटा, तो लिख लेंगे 128.57 पहले क्वेश्चन ये। अब इससे जो छोटी होगी वो होगी 123, हाँ जी 123.08, उससे छोटा 120 और उससे छोटी आपके पास क्या है 115.38। अब फिर 4 डिजिट है, दोनों में ये ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 123.08 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर बेटा जो हमारे पास आएगा वो आंसर आएगा 121.54। ठीक है, ये मीडियन आ गया। फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, 133, 153.5, इन सब का हम क्या करेंगे, लिखेंगे वैल्यू, चारों वैल्यू को फिर इसको अरेंज करेंगे तो, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ आ गई, आप ये खुद कर लेंगे। तो यहाँ भी जो टोटल आएगा वो मैं लिख देता हूँ 136.19 और फिर नेक्स्ट को भी ऐसे ही करना है आपने, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इनको आपने अरेंज करना है। जो सेंटर में 2 वैल्यू बच जाएगी उसको आपने 2 पे, दोनों को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है, तो वो आंसर आपने यहाँ पे लिख देना, वो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144.65। उम्मीद है मीन एंड मीडियन आपको अंडरस्टैंड हो गया बेटा। अब है ज्योमेट्रिक्स मीन बेटा, ये नया टॉपिक है, इसको काइंडली ज़रा तवज्जो समझिएगा कि ज्योमेट्री में इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर के अंदर। इसको मैं रेज कर देता हूँ जी बेटा। अब ज्योमेट्रिक्स मीन को हम जो कैसे हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक्स मीन, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक्स मीन में हमारे पास जो प्राइस इंडेक्स है उन सब को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो वैल्यू आपके पास आएंगी प्राइस इंडेक्स की, जैसे कि ये आपके पास वैल्यू है यहाँ पर 100, 100, 100, 100, ये प्राइस इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसको 1/4 पर डिवाइड कर देना है। कैसे, देखिए जी, इसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है, 100, ये वाला 100 बेटा, फिर दूसरा 100 जो आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे वाला 100, ठीक है, फिर चौथा 100, 4 हैं जी, और ये चारों 100 लिख दिया आप, 1 2 3 4, ठीक है। चारों को लिख के आपने किस पे डिवाइड करना है, 1/4
4 के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप इसको इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे चलें, फिर है जी 108.33, 11.53, 114.28 और उसके बाद 10769। इनको आपने ऐड का मल्टीप्लाई करके 1/4 पे आपने क्या करना है, इसका स्केल ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू में ये पहला हो जाएगा दूसरे में, फिर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 108.33 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है जी 115.38 मल्टीप्लाई 114.28 मल्टीप्लाई 107.69 ब्रैकेट 1/4 का आपने ये ले लेना है, ठीक है जी। 1/4 कैसे आया, जो आपके पास कमोडिटी है इतनी, कितनी कमोडिटी है आपके पास, 1 2 3 4, तो ये आपने 4 से इसको 1/4 का स्केल ले लेना है। फिर आगे चलेंगे 120, नेक्स्ट है जी 120 मल्टीप्लाई बाय, याद रखिएगा मल्टीप्लाई करना, अक्सर बच्चे ये प्लस की भी कर देते हैं, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, फिर आगे वैल्यू है 128.57 मल्टीप्लाई बाय 115.38, 1/4 आ जाएगा। फिर आगे इक्वल, फिर नेक्स्ट है जी ये वाली, ये डिजिट आ जाएगी जो प्राइस इंडेक्स निकला है इसका वीट का 133.3 मल्टीप्लाई बाय 153.85 मल्टीप्लाई बाय 139.05 मल्टीप्लाई बाय 132.69, ये हो जाएगा 1.4 बेटा। लास्ट आपके पास ये है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 184.61 मल्टीप्लाई बाय 147.62 और लास्ट है जी शुगर का 138.46। लें जी फाइनली ये आपके पास सामने आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें और 1/4 का आप स्केल ले लें, यानी कि इसको कर दें कैलकुलेटर की मदद से, आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने आंसर कैलकुलेट किया हुआ है, वक्त को बचाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पहला का आंसर तो 100 आएगा, सेकंड का आंसर 1111.37 और नेक्स्ट का आंसर आएगा 121.66। सेकंड नेक्स्ट जो आंसर है 139.48, 152.05। बेटा ये उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी खिचड़ी बन चुकी है, स्टैट है, लेंथी है बेटा, तो कोशिश की है कि ये मीन मीडियन तो आपको माशाल्लाह पहले से अंडरस्टैंड है। मेरे देखे होंगे चैनल में आपने वीडियो, ज्योमेट्रिक्स में आज मैंने फर्स्ट टाइम ये लेक्चर किया है। लो जी दोबारा हम फिर प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर किसकी, ज्योमेट्रिक्स मीन की, उसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे, फिर समझाने की कोशिश करूँगा। दो क्वेश्चन हमने करने थे एक लेक्चर के अंदर, तो वही क्वेश्चन है जो पहले हमने किया है, जैसे वीट, राइस, कॉटन, शुगर की हमने कैलकुलेट किया, वैसे हमने ए, बी, सी एंड डी कम्युनिटी को भी हमने फाइंड करना है। चलते हैं जी आगे, इसको फाइंड करते हैं जी। अब देखें ये आपके पास वही फार्मूला है, पी एन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड पी नॉट। इस तरह आपने कैलकुलेट करना, आंसर निकालना शुरू कर देना। ये हो गया 50 डिवाइडेड 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखिए यही बेस है, ये करंट है और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये करंट ईयर हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 50 जो बेस ईयर है मल्टीप्लाई ये 100 बेटा। फिर ये करंट ईयर 105 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। 140 ये आप जानते हैं, सारी काम बातें मैंने आपको ये सारी बताई हुई है बेटा। फिर आगे 70 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100। फिर आगे है जी 82 करंट ईयर है, 82 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बेटा 70। फिर है जी 115 डिवाइडेड बाय 70 100। फिर है जी 148 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो रही है। अब आगे चलते हैं, 80 का लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100। फिर करंट ईयर है 98 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100
120 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 180 करंट ईयर बेटा, बेस ईयर 80 मल्टीप्लाई बाई 100, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। डी जी, डी का प्राइस इंडेक्स लेंगे, फार्मूला आपको पता है 90 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू 100 बेटा। फिर है जी बेस ईयर 11290 मल्टीप्लाई बाई 100, 12890 मल्टीप्लाई बाई 100, 14490 मल्टीप्लाई बाई 100 बेटा। लें जिसको कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमने किया हुआ है इसको, तो बस आंसर लिखते हैं बेटा इसका। टाइम को बचाने के लिए जी यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट किया हुआ मैंने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 128, ये आ जाएगा 204, और ये आएगा 280। क्या किया, 65 को 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 50 किया, फिर 1052 को मल्टीप्लाई 100 से किया, डिवाइड 50 से किया, 140 को मल्टी 100 से किया, डिवाइड 50 से किया। फिर आगे इसी तरह कितना आई 117, ठीक है जी 117, मैं पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं उसको मैं अब नहीं ले रहा, ठीक है जी। फिर आगे जो आपके पास डिजिट आएगा 164, फिर नेक्स्ट आपके पास है 211, ठीक है जी। ये डिजिट ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है जी, इसको कैलकुलेट किया मैंने। ओके जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास है 122.5, ये पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, ये इसका है, नीचे वाले का है 150, और लास्ट नीचे है 187 बेटा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पे आ जाएं, यहाँ पर यहाँ लिखा 124, फिर नेक्स्ट है 142, फिर है जी 160 बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये थी प्राइस इंडेक्स को हमने कैलकुलेट किया जैसे कि हमने यहाँ पे किया। लो फिर वही बात आ गई जो हम डिस्कस कर रहे थे। किसको डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिक्स मीन। अगेन समझाने की कोशिश करूँगा, इसको मैं रेस कर देता हूँ बेटा, लें जी इसको रेस, और फिर अल्लाह करम से दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है 100 100 100 100, इन चारों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, 100 100 मल्टी 100 मल्टी 100। अब आपने देखनी है कमोडिटी कितनी है, ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 वही कमोडिटी 4। तो आपने क्या करना है 1/4 से आपने क्या लेना, इसका स्केल लेना, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। लीजिए कैलकुलेटर की मदद से आपको आंसर आ जाएगा। फिर आगे है जी 128 है आपके पास है बेटा। नेक्स्ट फिर आपके पास है मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 124 डिवाइडेड बाय 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 125.29 125.29, ठीक है। आपके पास आंसर जो आ रहा है, मेरे पास ये आंसर आएगा, आप भी इसको कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि जो भी आंसर आपका आ रहा है, मगर आपने करना है इसी तरह इसको है, ठीक है। जब फिर इस तरह आपका ज्योमेट्रिक्स मीन कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 204 मल्टीप्लाई बाय 164, फिर है जी 150 मल्टीप्लाई बाय 142 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा बेटा 163.5 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है जी 128 280 मल्टीप्लाई बाय 211 मल्टीप्लाई बाय 187 मल्टीप्लाई बाय 160 1/4 से करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 205.56। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर मैंने आज मीन, मीडियन और साथ में ज्योमेट्रिक्स मीन को डिस्कस किया। आई कम पार्ट के 2 के स्टूडेंट के लिए इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4 के अंदर से। ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मेरे यूट्यूब में मौजूद हैं, मीन मीडियन के, प्राइस इंडेक्स के, चेन इंडेक्स के लेक्चर, उससे आप मुस्तफ़ीद ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी ये स्टैट है, हमारी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। कोशिश करते हैं बेटा कि आपको समातों के अंडरस्टैंड करने की, कि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। लेक्चर देखें और आपको ये ईजी से समझ आ जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।